नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर ने परिवहन घोटाले मामले पर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आशीष अग्रवाल ने कहा कि उमंग सिंगर अपने सरकार के समय पर खुद भ्रष्टाचार में घिरे हुए थे। इन्होंने अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता को पर्दे के पीछे सरकार चलाने वाले जैसे शब्दों से घेरा था और आज उन्हीं के साथ मंच साझा कर रहे हैं। ऐसे नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं जो कि खुद भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं, जबकि बीजेपी ऐसे किसी भी भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती है और बीजेपी उमंग सिंगर के द्वारा पेश किए गए सारे सबूतों को निराधार मानते हुए उनके आरोपों को खारिज कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा अग्रवाल ने। 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान अपने ही मंत्रालय में खरीद फरोख्त, ट्रांसफर, पोस्टिंग ऐसे अनेकों मामलों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपी थे। ये वही उमंग सिंगर हैं। जब झारखंड के ये प्रभारी सचिव बने तो वहां पर टिकट बेचने के इन पर आरोप लगाए गए और ये जो आरोप थे ये स्वयं कांग्रेसियों ने लगाए इन पर। इसके बाद राहुल गांधी ने एक जांच भी की जिसमें ऐसा बताया जाता है कि आरोप इन पर सिद्ध हुए। ये वही उमंग सिंगर हैं जो कभी अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को शराब माफिया, रेत माफिया, ब्लैकमेलर बताते थे और आज उनके साथ ही मंच साझा करते हैं। वैसे मैं निजी टिप्पणियां करने में विश्वास नहीं रखता हूं, पर उमंग सिंगर को याद रहे कि उन पर विभिन्न महिलाओं ने समय समय पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। एक महिला ने तो उनके स्वयं कई महिलाओं ने उन पर और आरोप लगाए बटोरने के लिए। ऐसे उमंग सिंगर जी दूसरों पर करते हैं जिनके खुद बही खाते बिगड़े हों, वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय है, पर्यायवाची है। सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन। और कांग्रेस के प्रथम परिवार के जो जितने जी हैं, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और जीजा जी, ये सभी विभिन्न गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों में या तो अदालत से जमानत पर रिहा है या रोज ईडी और यूडब्ल्यू के चक्कर लगाते हैं। ऐसी कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, भ्रष्टाचार को रोकने के पाठ पढ़ाती है। कांग्रेस को याद रहे कि इस समय देश में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भाजपा की ही सरकार है और ये जितनी एजेंसी कार्रवाई कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसके आधार पर ही कर रही है। कांग्रेस को तो आज इस बात का डर है कि जो कमलनाथ सरकार के समय भ्रष्टाचार होता था ये कहीं जांच कांग्रेस तक नहीं पहुंच जाए। अगर कांग्रेसियों के पास सही में कोई आरोप है, कोई तथ्य है, कोई तर्क है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जांच एजेंसियों को उन्हें सौंपना चाहिए। कांग्रेसियों के पास तो इतने बड़े बड़े नेता हैं, जो वकील हैं, वो अदालत का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक शिगुफेबाजी के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए उमंग सिंगर और जीतू पटवारी जैसे नेता आपस में ही लड़े हुए हैं। कोई कभी बाइट देता है, कोई कभी पत्रकार वार्ता करता है और नया कुछ नहीं होता। मैं बताना चाहता हूं कि दोनों जांच एजेंसियां बहुत गंभीरता से जितने भी भ्रष्टाचार के विषय उस पर कार्रवाई कर रही हैं। किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नहीं छोड़ा जाएगा, पर कांग्रेसी इस तरह की सस्ती लोकप्रियता से बचने का प्रयास करें। और ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, कांग्रेस के प्रथम परिवार के निवास से लिखी हुई किसी किताब से नहीं। इसलिए संविधान में जो जांच एजेंसियां हैं, जो न्याय प्रक्रिया है, कांग्रेस अगर कुछ उसमें सौंपना चाहती है तो सौंपे, नहीं तो स्वयं अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए ये जो बयानबाजी की जा रही है ये निंदनीय है। मैं पुनः बताना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है, किसी को नहीं रोका जाएगा। अब कांग्रेस के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं
बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर मैं सिर्फ एक छोटी सी बात से बताता हूं कि कितनी आत्म विरोधाभासी आरोप कांग्रेस लगाती है। कांग्रेस की जो दस्तावेज दिया गया है उसमें एक जो नाम आता है वो स्वयं एक कांग्रेस के नेता का है और हास्यास्पद है कि उमंग सिंघार उस पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये कांग्रेस को बताना चाहिए कि जो कमलेश बघेल है उनका कांग्रेस से क्या नाता है, वे किस गुट से आते हैं और किस गुट से अपना बैर निकालने के लिए आज उमंग सिंघार उनका नाम ले रहे हैं। तो तथ्यहीन, तर्कहीन और कूटरचित तथ्यों और तर्कों के साथ आज उमंग सिंघार आए हैं। उनका प्रयास सिर्फ और सिर्फ सुनियोजित षड्यंत्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आशीष जी, दस्तावेज जो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, काफी नाम है गोविंद सिंह राजपूत जी के परिवार के और जितने लोग हैं उनसे कनेक्टेड नाम है, वो दस्तावेज क्या झूठे हैं? पूर्णतः असत्य और झूठे दस्तावेज हैं। मैं पुनः दोहराता हूं कि अगर उनमें जरा सी भी सत्यता है तो क्यों नहीं आधिकारिक तरीके से वे जांच एजेंसियों को सौंपते हैं? क्या कांग्रेस अब इस देश में नई व्यवस्था चलाना चाहती है जो कांग्रेस के प्रथम परिवार द्वारा लिखी गई किताब से चलेगा? ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। कांग्रेस के पास अगर कोई भी सत्यतापूर्ण दस्तावेज है तो जांच एजेंसियों को सौंपे, नहीं तो कूट रचित इस तरीके की सुर्खियां बटोरने तक ही कांग्रेसियों के प्रयास सीमित रहेंगे। जब बीजेपी बालाजी का नोटिस देगी, क्या भूपेंद्र सिंह जी पर आरोप लगे थे, हेमंत कटारे जी ने आरोप लगाया, उन्होंने तत्काल उसका रिवर्ट जवाब दे दिया, गोविंद सिंह राजपूत जी की तरफ कभी कोई रिएक्शन नहीं आया? देखिए, भाजपा एक परिवार है और मैं आज मीडिया विभाग के अध्यक्ष, एक प्रभारी के तौर पर अगर आपको आधिकारिक जवाब दे रहा हूं तो ये गोविंद सिंह जी का ही जवाब है, ये भाजपा का जवाब है, इसलिए इसमें कोई अतिरेक नहीं होना चाहिए। सर, झूठे दस्तावेज दिखाए, क्या आप नोटिस देंगे, क्या बीजेपी तैयारी करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इस तरह के सारे विषयों पर विचार करती है। आज तो बर्डन ऑफ प्रूफ कांग्रेस पर है। हमने जितनी भी बातें की है, कांग्रेस क्यों नहीं इन दस्तावेजों को लेके आधिकारिक रूप से न्याय सम्मत तरीके से दस्तावेजों को देती है, उसकी प्राप्ति ले, उसके बाद उसकी कार्रवाई को अनुसरण करे। कांग्रेस सुर्खियां क्यों बटोरना चाहती है, ये जवाब स्वयं कांग्रेसियों को देना चाहिए। उन्होंने तो कहा 10 दिन का समय, उसके बाद से न्यायालय के दरवाजे। देखिए, ये 10 दिन का समय उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह को भी कभी दिया था, जब उन्हें स्वयं रेत माफिया, शराब माफिया, ब्लैकमेलर, पर्दे के पीछे सरकार चलाने वाला बताया था। तो ये वही उमंग सिंघार है जो आज 10 दिन की बात कर रहे हैं। जो उमंग सिंघार अपने पूर्व मुख्यमंत्री नेता को अपने मंत्री रहते हुए आरोप लगाते हैं, फिर कोई कार्रवाई भी नहीं करते हैं, उनसे आज विपक्ष में रहते हुए क्या उम्मीद की जा सकती है?